हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को, और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूँ निशा। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। संडे मॉर्निंग है और सुबह से देखो, जब भी आँख खुलती है रोज़ाना, मेरे काम वही, रोज़ाना के वही काम है। हम गृहिणी का क्या काम क्या है, मतलब रोज़ का ही अपना घर संभालना। तो जी, अभी मैं लगी हूँ घर के काम करने में। और जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, बच्चे चले गए हैं स्कूल, वो नानी के, सॉरी स्कूल बोल रही हूँ, बच्चे गए हैं नानी के घर। और मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए खाना। देखो, कोई भी हो, बच्चे चले जाएं तो यही रहता है कि बस खाने में अब तो अपनी फरमाइश का बना सकते हैं। अपनी फरमाइश का क्या, जो भी रखा हुआ है हम तो वो खा लेते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ। और बच्चे होते हैं ना, तो उनकी फरमाइश का तो भाई वही रहता है कि कुछ स्पेशल बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं अभी सब्ज़ी लेकर आई थी जब बच्चे गए थे ना, दो एक दिन पहले, तो 2 दिन पहले गई थी जब। तो सब्ज़ी लेकर आई थी और सब्ज़ी में बैंगन रखे हुए थे फ्रिज में। और जब काफ़ी दिन हो गए थे, ये बैंगन ना बहुत ज़्यादा मुरझाए मुरझाए से भी हो गए थे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल बनने नहीं देते। ये बैंगन आलू हो गया, घिया हो गया, तो ये सब तो उनके बिल्कुल अपोजिट है। कोई भी हरी सब्ज़ी बच्चे खा के राज़ी नहीं है। तो फिर आज मैंने यही सोचा कि हम मियाँ बीवी हैं तो कुछ भी बना लेते हैं। यहाँ मैंने बैंगन को कट कर लिया था। अच्छा, बैंगन ना मैंने काट के देखे देखे कहीं ख़राब तो नहीं है। और पता है, काट के रखने से ना वो बहुत ज़्यादा काले काले से हो गए। तो मैं चेक ही कर रही थी, और इतने में देखो मसाला वगैरह भुना है, तो इतनी जल्दी ये काले काले से पड़ने लग गए थे। फिर अभी फ़िलहाल मैंने ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने छौंकी है। और मसाला इसका भून गया था अच्छे तरीके से, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको खूब भून लिया था, मतलब। और 1 से 2 सीटी लगने पर ही ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। और अभी फ़िलहाल मैंने घर के कुछ भी ना काम स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज ना मैं काम थोड़ा सा कम करूँगी। और क्योंकि घर तो साफ़ ही था, फिर भी साफ़ था, बट उतनी उतने ढंग से सफाई नहीं करनी थी जितनी रोज़ाना होती थी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल कमरे वगैरह की हालत बिल्कुल ख़राब कर देते थे। तो ये ना लोहे की कढ़ाई कल वाली मैंने खाली करी है, और आज इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि जंग क्या बिल्कुल काली हो गई पकोड़े बन बन के। और अभी भटूरे जब बनाए थे मैंने पहले, तब भी मैंने सही से साफ़ नहीं करी थी, मतलब साफ़ तो करी थी, वो जो बिल्कुल चमकाती हूँ ना, वैसे वाली क्लीन नहीं करी थी। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा सा साफ़ करके ना इसको, मैं इसके अंदर मेहंदी खोल दूँगी। तो मेहंदी खुलने से ना बिल्कुल अंदर से तो चमक जाएगी, बाहर से मैं फिर अपने तरीके से नींबू वगैरह रगड़ने के बाद उसको बिल्कुल चमका दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं ना ये सारे कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, आज कपड़े भी कम थे, तो थोड़े से ही कपड़े हैं, सिर्फ 2 लॉट घूमे हैं बस। और इनको भी मैं अभी धो ही रही हूँ जल्दी से, क्योंकि काम मेरे को ख़त्म करना था, तो ये लग रहा था चलो आराम से कर लूँगी, ऐसा कोई ख़ास काम है भी नहीं। अच्छा, बच्चे नानी के घर चले गए ना, तो ऐसे फील हो रहा था कि भाई आज कितना काम हल्का है। और बट देखने में लग रहा था, वैसे काम पूरा ही था, कि खाना भी बनाया, देखो सब्जी बनाई थी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी मैंने, आटा भी गूंदा है, और चाय नाश्ता भी हुआ है। बट बच्चे होते हैं ना, तो काम ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे एक तो देखो लेट उठते हैं, फिर उनका नहाना धोना ये सब चलता रहता है छुट्टी वाले दिन तो। और अभी तो फ़िलहाल पूरे 1 महीने की छुट्टी है, तो देखो कैसे ही कटेगा ये 1 महीना। और अभी ये मैं ना जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये हमारे नाश्ते वगैरह के, और जो मैंने खाना वगैरह बनाया था, रेडी करा था, ये उसके बर्तन हो रहे हैं। तो फटाफट से अब मैं ये बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ।
क्या होता है ना, हम औरतों को जब तक हम काम में लगते नहीं हैं तब तक हमें आलस ही आलस आता रहता है। और जब हम एक बार को उठते हैं और घर के कामों में लग जाते हैं ना, तो बिल्कुल हमारा आलस जो है वो छू मंतर से गायब हो जाता है। तो यही मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा आलस आलस सा फील हो रहा था। दिल कर रहा था यार छोड़ क्या है, मतलब आज बच्चे हैं भी नहीं तो मतलब आराम से हो जाएगा काम। बट फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को उठना चाहिए और जल्दी से अपना काम अगर मैं जितनी जल्दी निपटाऊंगी उतनी जल्दी मैं फ्री हो लूँगी, अपने लिए भी टाइम निकल जाएगा थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ बच्चे नहीं हैं तो फिर मैं पूरा दिन ही वही वाला मेरे को टाइम हो जाएगा, जैसे जिस टाइम पे मेरे बच्चे आते हैं और मेरा जो घर के काम करने का टाइम होता है वो हो जाता है। तो जी अभी किचन से काम स्टार्ट हुआ था, सब्जी बन गई है, बर्तन साफ़ हो गए हैं और अभी किचन का ना मेरे को काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है। तो उससे पहले मैं सोची थी रूम की बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि देखो इस वाले रूम की मेरे को बेडशीट एक तो थोड़ी सी गंदी लग रही थी, बट मैंने सोचा चलो आज चल जाएगी, कल जब अगर बच्चे आएंगे तब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वाले रूम की बेडशीट अच्छे से बिछा देती हूँ झाड़ के। अच्छा, जब मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना तो इसको गद्दे के नीचे हम अगर अपनी बेडशीट को ढंग से दबा देना तो पूरा दिन भी बच्चे अगर खेलते कूदते रहें तो ये हमारे पलंग की जो बेडशीट है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप नोटिस करना कभी भी, अगर ढंग से इसको अच्छे से बिछाएंगे, ये नहीं कि थोड़ा बहुत बाहर निकली हुई है और फिर सही से ना बिछे ना, तो एक तो लुक भी वो वाली नहीं आती कि हाँ हमने अच्छे से बिछाई कि नहीं बिछाई। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के या कुछ थोड़ी सी मेहनत करके हम बिल्कुल बेडशीट को अंदर की तरफ घुसेड़ दें, गद्दे के नीचे कर दें, तो बिल्कुल अच्छे से हमारी बेडशीट रहती है और पूरा दिन हमारा रूम ऑर्गेनाइज रहता है। तो चलिए, यहाँ मेरी बेडशीट बिछ गई है और साथ के साथ मैं ना डस्टिंग वाले कपड़े से पूरी डस्ट क्लीन करती चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी जैसे कि अभी परसों से हल्की बहुत उड़ती है, देखो रोज़ाना ही। तो जी अब यहाँ पे मैं ना डस्टिंग का काम भी साथ के साथ कर रही हूँ और ये कॉलिन से मैं ये स्विचेस को भी साफ़ कर रही हूँ। पता है क्या होता है इसमें ना, बच्चे भी जैसे इस वाले बाथरूम को यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत फिंगर के निशान लगे होते हैं। तो अभी ना ये कॉलिन मैंने रूम में ही रख रखा है कि शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए। और अभी ना ड्रेसिंग में मैं साइड में देख रही थी कि कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई कीड़ा चल रहा है। और यहाँ से ना मेरे थोड़ा सा ड्रेसिंग की प्लाई भी फूल गई है, तो भी इसमें भी काम करवाना है और मैं इसको ही साफ़ कर रही थी कि मेरे को ये लग रहा था कहीं कोई दीमक वगैरह तो नहीं लग गया है, क्योंकि एक बार पहले ना दीमक लग चुका है। इसी वजह से मैं देख रही थी कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है ड्रेसिंग में दोबारा से कहीं हो रही हो तो फिर हमें दवाई डालनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अभी मेरे को इस ड्रेसिंग की भी ना मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ आज इवनिंग में मैं इस ड्रेसिंग की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ और अपना ड्रेसिंग जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो अभी फ़िलहाल तो देखो मॉर्निंग में ऐसे काम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता जो कि ज़्यादा फैलाने वाले काम होते हैं। ये सारे काम ना मैं करती हूँ खाली टाइम पे, जैसे शाम को हो गई या दोपहर में हो गया, अगर मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे ये अलमीरा क्लीन करनी है या कपड़े सही से लगाने हैं, वो सारे काम मेरे होंगे शाम को। तो अभी फ़िलहाल मैं डस्टिंग का या झाड़ू पोछे का जो मेरा काम है मैं वो सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग भी साथ ही साथ करती चल रही हूँ डोर्स की, क्योंकि बाद में सिर्फ मेरा क्या रहेगा कि मुझे पोछा लगाना रह जाएगा। डस्टिंग और झाड़ू ये काम मैं मतलब जिस जिस रूम से निकलती जाऊंगी उस रूम की मैं डस्टिंग झाड़ू ये सब चीज़ें करती चलूँगी। तो अब जल्दी से इस वाले रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू। और अभी ना किचन का मैंने कुछ भी काम देखो समेटा नहीं है, क्योंकि इस सब्ज़ी बनाई थी, आटा भी गूँधना है और बस काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है। तो मैं पहले झाड़ू का काम पूरे घर का निपटा लेती हूँ। अच्छा, क्या होता है ना, जब हम मन में सोच लेते हैं कि अब हमें इतनी देर में काम हमें अपना ख़त्म करना है, तो ऐसा होता भी है। अगर थोड़ा बहुत अगर 10-15 मिनट या 20-25 मिनट का आगे पीछे का हेर फेर रहेगा, मगर मन में हम जब भी कोई चीज़ अगर ठान लेते हैं कि मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतने टाइम में ये सारे काम ख़त्म करने हैं, तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा काम आप तो आपके मन में ठानने से हो जाते हैं। तो ये जो कहावत नहीं गई, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये कोई गलत नहीं है। अगर मन से हम चीज़ें कोई सोचते हैं, किसी चीज़ का प्रण लेते हैं, तो समझ लो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे मन में उतर गई, तो हम उस काम के लिए या उस चीज़ के लिए इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं कि बस हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। तो अपने गोल से, अपने अचीव से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जो चीज़ हमने मन में ठानी है कि हमें ये करना है, तो भाई मतलब उसके लिए फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं होगी कि उसे पूरा होने से ना रोके।
तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करके हम अगर चलेंगे तो हमारे घर के काम क्या, कोई दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ना कर सकते, जो जो कि हम नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं। तो जी वही रहता है कि अगर घर एक छोटे से ट्रेलर से हम स्टार्ट करें कि अगर एक घर का ही काम लेके अगर वो ये है कि आलस में बैठे रहते, नहीं अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। तो आज मेरे साथ भी ना कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरे को लग रहा था नहीं आज मैं बस ऐसी हल्की सी उल्टी सीधी क्लीनिंग करूँगी, आज मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊँगी, ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा था। बट फिर बैठे बैठे मेरे को लगा नहीं, मैं क्यों ही अपना आज का दिन ख़राब करूँ, अपना वीडियो ना शूट करूँ। तो बस जल्दी से अपने आप को मोटिवेट करा और लग गई मैं फिर अपने काम में। तो वही वाली कहावत मैं कह रही हूँ कि मतलब अपने मन को डिमोटिवेट हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी काम के लिए हो गया, घर के काम हो गए, कोई अपने आप में कोई अपने मन में अचीवमेंट अगर सोच रखी है तो वो इधर बस। अब झाड़ू ना थोड़ी सी छोटी हो गई है तो मैं बैठ कर लगा रही हूँ कि मेरे को ऐसे लग रहा था चलो बैठ के लगाने से सारा कूड़ा जो उड़ रहा है वो भी आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरे घर में झाड़ू लग गई है, डस्टिंग हो गई है, सारी बेडशीट वगैरह बन गई हैं। तो अभी बच्चों वाला रूम रह रहा है, वैसे देखने में वो साफ लग रहा था, फिर मेरे को वही लगा नहीं करना है तो उसको भी ढंग से मैं बेडशीट झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि अब बच्चे जब भी आएंगे तो आते रहेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सा मैसी हो रहा था, तो वही रहता है ना कि मतलब अगर आलस इस चीज़ को भी दिखा देती तो ये रूम भी गंदा रहता। तो फिर मैंने आलस को त्यागा और जल्दी से इस रूम की जो बेडशीट है इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दी थी, क्योंकि कल ही ये चेंज करी थी, बच्चे जब तक गए नहीं थे। और अभी पता है फ़िलहाल कि कोई गंदा करेगा नहीं इसको, तो पूरा दिन फिर साफ़ ही रहेगी। तो थोड़ी सी मेहनत करके देखो, आलस को हमें त्यागना होगा। ये जो हमारे हर एक जो भी काम ना करने का सबसे बड़ा कारण एक आलस है। हमें आलस तो निकालना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में से। जब तक हमारे अंदर आलस रहेगा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो आलस निकाला और फिर देखो मेरे को भी आलस आता है, मैं ऐसे नहीं करती, मगर हाँ जब तक मैं करती रहती हूँ। बट मेरे को जब लगता है कि नहीं जब अब ओवर हो गया, अब मेरे को काम करना है तो करना ही है, तो बस वही चीज़ सोच के मैं लगी थी घर में अब अपने जल्दी से सारे काम निपटाने के लिए। तो यहाँ मेरी बेडशीट बिछ गई है अच्छे तरीके से, और बेडशीट बिछने के बाद तो बस ऐसा लगता है कि अब चाहे मैं झाड़ू पोछा भी ना करूँ। तो इधर ना एकदम ही लाइट चली गई थी और जैसे ही मैं कैमरा बंद करने जा रही थी तो इतने में आ भी गई थी, ऐसा कुछ हुआ था आज। और अब देखो इतनी देर में लाइट आ भी गई और बड़ा ना फ़नी सीन हुआ था। मेरे को ऐसा लगा कि यार जब लाइट चली गई तो मतलब जैसे वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आती। और अब जल्दी से झाड़ू लग जाएगी और इसके बाद पोछे पोछे का काम रह जाएगा, तो फिर मैं जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। अच्छा बाथरूम वगैरह ना आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ही साफ़ कर लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी नहा लिए थे, फिर मैं भी नहा ली। और मैंने सोचा चलो अपने नहाने से पहले मैं बाथरूम का भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी नहाएंगे नहीं, है ही नहीं, तो नहाएंगे क्या, फिर वही है कि कोई गंदा करने वाला है नहीं। तो बस अभी फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू भी लग गई है और अब मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।